हेलो एवरीवन। हाँ, अभी मैं लेके आई हूँ एंटरप्रेन्योर चैप्टर का पार्ट 3। तो इसमें मैं वही 12 क्वेश्चंस डिस्कशन करूँगी। इसका पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में 10 पार्ट 2 में 22 और अभी पार्ट 3 में 12 क्वेश्चंस है एंटरप्रेन्योर चैप्टर का। इसके बाद में मैं जो चैप्टर करूँगी वो अभी ये है एंटरप्रेन्योर का लास्ट पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टन लेवल इज कॉल्ड। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टन लेवल इज कॉल्ड। जैसे कोई चीज़ का हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए तो इसका ऑप्शन ए दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन बी दिया है कम्युनिकेशन, सी दिया है मेंटेन और डी दिया है सस्टेनिंग। तो मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग मतलब हम लोग जैसे कोई चीज़ का क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो उसको बोला जाता है वो चेंज नहीं होता, मतलब एट ए सर्टेन लेवल, तो उसको सस्टेनेबिलिटी, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच इज नॉट ए मनी ट्रांजैक्शन, व्हिच इज नॉट ए मनी ट्रांजैक्शन। तो मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, व्हिच इज नॉट ए मनी ट्रांजैक्शन। तो ये 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें से कौन सा मनी ट्रांजैक्शन नहीं है? तो मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, पहले देखते हैं। फर्स्ट में दिया है एग्रीमेंट, सेकंड दिया है कार्ड पेमेंट, थर्ड दिया है नेट बैंकिंग, फोर्थ दिया है पेटीएम और गूगल पे। तो हम लोग जानते हैं कार्ड पेमेंट में मनी ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, कार्ड पेमेंट में मनी ट्रांजैक्शन, ये जो कार्ड पेमेंट है इसमें मनी ट्रांजैक्शन होता है। नेट बैंकिंग में मनी ट्रांजैक्शन होता है। ये गूगल पे और फ़ोन पे में मनी ट्रांजैक्शन होता है। मनी ट्रांजैक्शन किस में नहीं होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज नॉट ए मनी ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट मनी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए एग्रीमेंट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए एग्रीमेंट। ठीक है, हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका आंसर होगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट हैज, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट हैज drastically changed the world of work, drastically changed the world of work मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, बहुत ज़्यादा चेंज करता है। मतलब क्या? एनवायरनमेंट इतना चेंज नहीं कर सकेगा। ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी, सी इन्वेस्टमेंट, डी वर्कर्स भी इतना चेंज नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी। अगर नया टेक्नोलॉजी होगा तो हम लोग को काम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, बहुत स्पीड बढ़ जाएगा, उसका क्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। करियर ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थायी रहना, चेंज नहीं होना। करियर ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुड बिहेवियर, फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुड बिहेवियर। सेकंड ऑप्शन दिया है कंटिन्यू एज इट इज, जैसे है वैसे कंटिन्यू करो। थर्ड दिया है अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ दिया है बिल्ड न्यू स्किल। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? गुड बिहेवियर कोई फ़र्क नहीं डालता है। सस्टेनेबल और करियर ग्रोथ के लिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी को अवॉइड नहीं करेंगे। हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्ड न्यू स्किल्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलीवेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन an easy was you will. If you want to give people relevant informations about you and your business easily, ठीक है, तुम अगर किसी को अपना बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो या अपने बारे में बताना चाहते हो ईजीली, तो यू विल, तुम क्या करोगे उसके लिए? तो उसका ऑप्शन दिया है ए, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड गिव, मतलब एक पेपर में लिखना है और उसको देना। बी है आस्क देम टू सर्च इन गूगल, तुम एक कस्टमर को बोलोगे अगर कोई कस्टमर तुमको पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है, क्या क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या है, कि आपके बारे में जानना चाहते, तो आप उसको बोलोगे जा गूगल में सर्च कर, ऐसे बोलोगे। या फिर थर्ड, वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, मतलब मुंह में खाली बोल दोगे, जब वो पूछेगा नहीं ये हम लोग का बिजनेस है ये, और तो भूल जाएगा, अपना फ़ोन नंबर मुंह में बोल दोगे, भूल जाएगा वो तो क्या करना है? गिव देम योर बिजनेस कार्ड, गिव देम योर बिजनेस कार्ड, दिस इज़ द सही आंसर। अगर अपने बारे में या अपने बिजनेस के बारे में बोलना है तो उसको अपना बिजनेस कार्ड देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी? व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज, दिस इज, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो हम लोग का क्या इन्फ्लुएंस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर ऑफ वर्क, सेकंड है नेचर ऑफ वर्क, थर्ड है वर्कफोर्स, फोर्थ है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वर्कफोर्स में भी नहीं आएगा, नेचर ऑफ वर्क भी नहीं आएगा, कौन सा इन्फ्लुएंस होगा? फ्यूचर ऑफ वर्क। सो ए इज़ द राइट आंसर, फ्यूचर ऑफ वर्क हम लोग का चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म्स रेफर टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी, what terms refer to maintaining the quality and ability of something at a certain level? Question number 7. Now we'll discuss the question number 7. What terms refer to maintaining the quality and ability of something at a certain level? तो इसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छा से। What terms refer to maintaining the क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल, इसका मतलब है कि व्हाट टर्म्स रेफर टू मेंटेनिंग, उस एक प्रोडक्ट का क्वालिटी और एबिलिटी मेंटेन करने के लिए कौन सा टर्म यूज होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है तो पहले हम लोग स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन किए जो भी प्रोडक्ट, तो उसका जो क्वालिटी था, जो एबिलिटी था, वो अभी भी वही बरकरार है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना नहीं, सॉरी, वो टर्म को क्या बोला जाता है? सो दैट इज़, फर्स्ट दिया है ऑप्शन क्वालिटी कंट्रोल, सेकंड दिया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड दिया है सस्टेनेबल, फोर्थ दिया है क्लाइमेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल माने वही चीज़ को मेंटेन करके रखना, वो है सस्टेनेबल। वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फ्यूचर वर्क इज ऑलवेज गोइंग, द फ्यूचर वर्क इज ऑलवेज गोइंग, फ्यूचर वर्क इज ऑलवेज गोइंग डैश, यूज द सेम टूल्स, यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिल्ड न्यू फैक्ट्री एंड रिक्रूट फ्रेश स्टाफ। तो हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन बी, वी यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर वर्क इज ऑलवेज गोइंग यूज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। विच वन इज ए की स्किल टू द यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे? विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे? मार्केट सर्वे के लिए कौन सा मेन स्किल है? तो ए दिया है कम्युनिकेशन, बी कंप्यूटर नॉलेज, सी MBA डिग्री, डी अपीयरेंस। अपना अपीयरेंस कैसे है? कंप्यूटर नॉलेज होने से मार्केट बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, MBA डिग्री होने से भी मार्केट बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन अगर रहेगा तभी हम लोग को मार्केट सर्वे में पता चलेगा। मार्केट सर्वे मीन्स क्या? जैसे कस्टमर कैसे हैं, उन लोग का डिमांड क्या है, जो एरिया में तुम प्रोडक्ट कर रहे हो वो एरिया के बारे में जानना। ठीक है, तो हम लोग का आंसर है ऑप्शन ए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का बोला है व्हाट आर 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे? जब हम लोग एक सर्वे करते हैं तो हम लोग को 3 चीज़ याद रखना है। वो 3 चीज़ कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है लिसन, ऑब्जर्व एंड टेल। सुनना, उसको ऑब्जर्व करना, फिर बोलना। सेकंड दिया है ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, लर्न। ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है और उसको सीखना है। ऑप्शन सी दिया है लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न। पहले सुनना, मेन चीज़ है पहले सुनना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, फिर लर्न करना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। डैश आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस का मेन, कैसे हम लोग जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका मेन चीज़ क्या है? जैसे वर्किंग कैपिटल, हम लोग का जो कैपिटल है वो कैपिटल मीन्स हम लोग का जो फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल मैंने रॉ मटेरियल्स जो आता है। और एक है बैंक लोन। बैंक लोन तो एक बार किए हो गया, उसमें बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो सेंटर ऑफ द बिजनेस नहीं हो सकता। सी है लाइसेंस। लाइसेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो हम लोग बिजनेस करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है वो हम लोग का सेंटर ऑफ द बिजनेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस? व्हिच वन इज नॉट ए सोर्स टू रेज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस? जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए फंड्स इंक्रीज नहीं करता। कौन सा सोर्स? सेल्फ फाइनेंसिंग करता है। सेल्फ फाइनेंसिंग होने से ही फंड इंक्रीज होगा। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही आंसर होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग का फंड को डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही हम लोग का राइट आंसर, क्योंकि सी में दिया है गवर्नमेंट लोन। गवर्नमेंट लोन तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। और आपका डी में दिया है इनर सर्किल फंड्स, मतलब हम लोग का जो अंदर में जो हम लोग का जो अपना खुद का फंड है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे हम लोग का फंड को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। तो आई थिंक दिज ऑल क्वेश्चंस। और आज का डिस्कशन जो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।